हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस्त लोन का पेमेंट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसके एजेंट कितने बार घर पे विजिट करते हैं, और धनी लोन का अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो उनका एजेंट फिर से यहाँ पे मैसेज वगैरह करने लगा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सावधान रहना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है लोन नहीं चुकाने वालों को तंग यहाँ पे नहीं करना। उनका उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी हम इस वीडियो में डाल दिए हैं, लास्ट में उससे आप आसानी से पूरा सुन लीजिए। कर लीजिएगा, प्रेस द बेल बटन ताकि ऐसे ही लोन रिलेटेड की वीडियो मैं आपके पास शेयर करता रहूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आज के डेट में मुझे यहाँ पे किस से एक मैसेज आया था, डियर यूजर योर 100% वेवियर ऑन लेट फीज एक्सपायर टू नाइट। मतलब आज रात में जो आपका जो लेट फी है एक्सपायर हो जाएगा। सेटल योर किस्त बिल नाउ टू यूज इट एंड पे विदाउट एनी लेट फी। मतलब ₹1 फी आपको विदाउट नहीं लगेगा, जितना आपका जो राशि आपने लोन लिया था वही आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे मैसेज कुछ इस प्रकार से आया है, तो क्या आपको यहाँ पे पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एनबीएफसी है, किस्त जो है एनबीएफसी किस्त हो गया, रिफिल हो गया, सब एनबीएफसी है। और इनका अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इनके एजेंट भी घर पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, हो सकता है एजेंट कई बार, हो सकता है तो एक बार भी आते हैं, कई बार हो सकता है 2 बार आते हैं, लेकिन दो बार से फिर ज़्यादा नहीं आते। मतलब तीसरा बार ये विजिट करने नहीं आते। ठीक है, तो 2 बार अगर आप घर पे नहीं मिले तो हो सकता है तीसरा बार ये कभी नहीं आते। ठीक है, ऐसा तो आपको यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो 2 बार आया था घर पे, मैं घर पे था ही नहीं, तो मेरी मम्मी बोली हम नहीं जानते कुछ ये सब लोन वोन के चक्कर में। तो उसके बाद वो फिर कभी आया ही नहीं। तो आप फिर हम बात कर लेते हैं इंडिया बुल्स धनी लोन का। धनी लोन बहुत पहले यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो वो जब से बंद हुआ तो उसका भी कुछ पेमेंट बचा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए दिवाली सेटलमेंट ऑफर वो भी दे रहा है। लिख रहा है डियर Kumar, we will be happy to assist you in closing your Dhani loan with a special settlement campaign to settle your loan assembly in RS 9281 against the due RS 15,792। मतलब 15,792 ड्यू है, तो इसमें बोल रहा है कि 9281 रुपये में आपका जो यहाँ पे हम पेमेंट सेटल कर देंगे। ठीक है, इंडिया बुल्स की तरफ से यहाँ मैसेज आती है। ये भी है, मतलब बार बार मैसेज कर रहा है। पहले मैसेज इनका आना बंद हो गया था, बट यहाँ पे आप हो सकता है ये थर्ड पार्टी को यहाँ पे दे दिया होगा लोन रिकवरी करने के लिए, तो वो अब मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आपको यहाँ पे इग्नोर करना है, और आपको यहाँ पे डरना वरना बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे ये लोन वाले धमका रहे हैं। धनी हो या फिर किस्त लोन हो या फिर कोई भी अदर लोन कंपनी आपको यहाँ पे धमकी दे रहे थे, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरना नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा है कि जो लोग यहाँ पे लोन ले रखे हैं और समय से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको यहाँ पे अब छूट दिया जाएगा, और यहाँ पे उनके ऊपर कोई मतलब लोन वालों उन पर दबाव नहीं कर सकते हैं। चलिए हम रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। ईएमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बेचने के लिए, बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूँगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। उसमें सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन साहूकार के बचाने के लिए, साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है,
जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, My honorable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honorable member has raised a very sensitive issue. I know, I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public.